जो 12 से 13 वर्ष की आपकी आयु होती है, हमारी इसी एज में ढेर सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और यहीं से ही एक अट्रैक्शन भी शुरू होता है भाई अपोजिट जेंडर की तरफ, है ना। आखिर ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों होता है और ये प्यार क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। मैं कहूँ कि अगर फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आपको कोई एक लड़की कोई एक लड़का अगर अच्छा लगने भी लगा और आपने उससे कुछ दिन बात की, बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि प्यार की सही उम्र क्या है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर आप लोगों के साथ एक बार फिर से आज के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और इवन बच्चे ही नहीं, मैं कहूँ तो बड़े यानी कि जो अडल्ट पीपल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि आज के सेशन में एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं प्यार वर्सेस पढ़ाई, है ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि प्यार की सही उम्र क्या है ना, या फिर मैं कब प्यार करूं और प्यार करना तो बेहद जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो है पढ़ाई बेहद जरूरी है ना। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं और मैं कहूं कि अगर फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि आपको कोई एक लड़की कोई एक लड़का अगर अच्छा लगने भी लगा और आपने उससे कुछ दिन बात की, लेकिन फिर वो अचानक से आपको छोड़ के चला गया, है ना, तो जिसको आप ब्रेकअप कहते हो, फिर वो ब्रेकअप के बाद, है ना, मूव ऑन कैसे करें। आखिर ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों होता है और ये प्यार क्या है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही आज के सेशन में मैं आई हूं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं बच्चों की भाई, अगर आप भी प्यूबरिटी वाली एज में है, प्यूबरिटी यानी कि ये जो 12 से 13 वर्ष की आपकी आयु होती है, हमारी इसी एज में ढेर सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और यहीं से ही एक अट्रैक्शन भी शुरू होता है भाई अपोजिट जेंडर की तरफ, है ना। मतलब लड़कों को लड़कियों की तरफ और लड़कियों को लड़कों की तरफ, ये होना बेहद ही नॉर्मल है। तो आप ऐसा ना सोचें कि आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बच्चों इस एज में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उसमें से ही कुछ चेंजेस होते हैं हार्मोनल चेंजेस। तो ये जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो यही चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारी चीजों की पीछे, है ना। हाँ जी, आप स्कूल गए, आप स्कूल में जाते हो और आपको फील होता है कि कोई एक लड़का है जो मुझे लगातार देख रहा है ना, जो मेरी बातें नोटिस कर रहा है और आप भी कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करना शुरू कर देते हो, है ना। हाँ जी, और ये लड़कों के साथ भी होता है। दोस्त ने एक बार बोला नहीं कि देख देख तेरी तरफ देख रही है ना, और वहीं से उनके दिल के अंदर घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो आखिरकार ये सब क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देती हूं कि भाई ये जो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इसी टाइम पर बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस अट्रैक्शन के लिए, है ना। हाँ जी, और हमें लगने लगता है कि हमें प्यार हो चुका है, लेकिन ये प्यार की कोई एक सही उम्र है ही नहीं, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई की उम्र है। जी हाँ, और इस उम्र में बच्चे आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको बता देती हूं कि हर एक चीज की कोई ना कोई एक आयु होती है और देखिए प्यार आपको करना ही है एक ना एक दिन, शादी आपको करनी ही है एक ना एक दिन, तो क्यों ना पहले अपना कैरियर बनाया जाए, क्यों ना पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की जाए, और जब एक दिन सही समय आएगा तब हम एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की ढूंढ के शादी भी करेंगे। पर नहीं, उससे पहले ही ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्कूल गए, जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं, एक लड़के ने आपकी तरफ देखा और उसे देखते ही आपके दिल की घंटी जो बजनी शुरू हो जाती है, और वो दिल की घंटी नहीं होती, वो एक्चुअल में होता है हमारा हार्मोन्स का रिलीज होना, और वही हार्मोन्स जो होते हैं फील गुड हार्मोन्स। मतलब उन हार्मोन्स के रिलीज होने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और हमारा मन करता है बार बार वैसा ही क्यों ना हो, बार बार मैं उस लड़की को देखूं, बार बार मैं उस लड़के को देखूं,
है ना। और बच्चों, हम कहीं ना कहीं उस अट्रैक्शन को धीरे धीरे प्यार समझना शुरू कर देते हैं, और यहीं से ही शुरू होती है सारी कहानी। ठीक है, फिर वही कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता है, इसको देखना उसको देखना, बहाने से उस लड़की से बात करने की कोशिश करना, है ना। हाँ जी, बहाने से उस लड़के से बात करने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर हमें पता भी नहीं लगता कि कब जो है हम बहुत जल्द जो है एक ऐसे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर को थोड़ा सा अंधकार में लेकर जाता है। क्योंकि बच्चे, यहीं से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब पहले तो वो इंसान आपको सिर्फ अच्छा लगता था, अब आप उससे बात करने का ट्राई करते हैं, आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नंबर जो है अपने एक्सचेंज करते हैं, और जब आप कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं तो यहीं से ही बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब जो आप अपना ध्यान, जो आप अपनी एनर्जी अभी तक जो पढ़ाई पर लगा रहे थे, वही एनर्जी अब आपकी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रही है। कहां? बाकी चीजों में। अब आपके मन में जो है पढ़ाई का ध्यान नहीं आएगा। अब आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे मैथ्स की क्लास लेनी है, मेरा फिजिक्स जो है डेरिवेशंस में मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसका प्रैक्टिस कर लूं। अब आपको लगेगा कि मेरे पास अभी तक संध्या का मैसेज नहीं आया है, मुझे अभी तक संध्या ने ये नहीं बताया है कि हम कहां जाएंगे, कब जाएंगे, है ना। हाँ जी। और सेम ऐसे ही संध्या के दिल और दिमाग में भी चलता रहता है कि मेरे पास जो है अभी तक राज ने मैसेज ही नहीं किया है। राज आज जो है स्कूल में उस लड़की के साथ बात कर रहा था, राज की हिम्मत कैसे हो गई किसी और लड़की के साथ बात करने की, है ना। राज ने इस लड़की को फॉलो कर लिया है इंस्टाग्राम पे, है ना। हाँ जी। तो वही बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, हम एक दूसरे के मैसेज का इंतजार करते हैं, हम बार बार जो है किताबों से ध्यान हटा के फोन की स्क्रीन पर ध्यान लगाते हैं, कब वो मुझे मैसेज करे। और जब मैसेज करते हैं फिर धीरे धीरे ये मैसेजेस का सिलसिला आगे बढ़ता है और चीजें बहुत सारी ऐसी होती चली जाती हैं। तो बच्चों, हमारे पास आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। हाँ जी, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और जो एनर्जी सही समय पर हमारी कहीं और लगनी चाहिए थी, वो एनर्जी अब हमारी कहीं और लग रही है ना। और फिर लेकिन शुरुआत में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, पर फिर एक दिन अल्टीमेटली, क्योंकि रिलेशनशिप में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, रिलेशनशिप में और चीजें आती हैं साथ में बाउंडेशंस लेकर के, है ना। क्योंकि अब हमें लगता है कि हमारा पार्टनर सिर्फ हमारा होना चाहिए, है ना। और हमें लगता है अगर वो किसी और के साथ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों किसी और से बात कर रहा है ना। और यहीं से बहुत सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। फिर हमारी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, है ना, बात बात पे एक दूसरे को टोंट देना, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है कि जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जब हमारा वो रिश्ता टूट जाता है जो हमने अभी कुछ समय पहले बनाया था। जब वो रिश्ता टूटता है तो फिर हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे दलदल में कि अब हमें लगता है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है ना। उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, है ना। अब मैंने तो उससे इतना सच्चा प्यार किया था, लेकिन फिर भी उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं बचा है, अब मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बचा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी शुरू होती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले एक साइंटिफिक रीजन बता देती हूं यहां पर कि ब्रेकअप के बाद जो है इतना दर्द क्यों होता है। इसका साइंटिफिक रीजन होता है कि जो हार्मोन, जो अभी तक फील गुड हार्मोन्स थे, जिनका लेवल हाई था, जो हमें अच्छा फील कराते थे, उन हार्मोन्स का लेवल एकदम से गिर जाता है। हार्मोन्स का लेवल गिरता है तो इसी वजह से हमें ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। और ऐसा भी होता है कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है रिलीज होता है, और जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो इस वजह से भी हमें अच्छा फील नहीं होता, तो हम बेहद दर्द फील करते हैं। और हम इवन ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप के बाद जो इमोशनल पेन है वो सिर्फ इमोशनल ही नहीं रहता, वो इमोशनल पेन हमें नहीं पता लगता कि कब वो इमोशनल पेन हमारा फिजिकल पेन में चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर ऐसा होता है कि हमें अपने पार्टनर की एक तरह से समझो आदत लग चुकी होती है, और उस आदत से खुद को बचाना, खुद को पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और यह आदत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक शराब पीने वाले व्यक्ति को किसी चीज की आदत लग जाती है, उसको शराब की आदत लग जाती है, और फिर अगर उसको शराब ना मिले तो बच्चों
विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसके अंदर। तो सेम ऐसे ही विड्रॉल सिम्टम्स यहां भी आते हैं। वो व्यक्ति उस समय पर ना सिर्फ भावनात्मक रूप से दुखी होता है, वो व्यक्ति फिजिकल पेन भी फील करता है। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, उसे रोना भी आएगा, उसके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, उसे लगेगा इस जिंदगी में, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ठीक है, हर इंसान ऐसा ही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह आती है कि आप इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे निकले। ठीक है, चलिए बेसिकली आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो बच्चे देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहां पर कि आपको उस इंसान के साथ दूरी बनानी होगी, क्योंकि अब आपको सोचना होगा कि वो इंसान मेरे लिए था ही नहीं, है ना, और जो इंसान मेरे लिए नहीं था तो उसके लिए दर्द कैसा, उसके लिए दुख कैसा। ठीक है, हाँ जी। दूसरी चीज आपको सोचनी होगी कि हमारे पास एक ही एनर्जी होती है, जैसे मैंने अभी बताया है कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, अब आपको क्या ब्रेकअप का दर्द लेकर पूरी जिंदगी भर रोते रहना है, या फिर उस ब्रेकअप के दर्द को अपनी पावर बनानी है और कुछ ऐसा करना है जो अभी तक आपने नहीं सोचा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। हाँ जी, तो आपको अपनी उस एनर्जी को नेगेटिव वे में ना लेकर जाकर आपको उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप 24 घंटे बैठकर रोते रहें, है ना, हाँ जी, या फिर अब आप उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगाकर और खुद को ऐसा बनाएं कि आपको छोड़ के जाने वाले इंसान को पूरी लाइफ टाइम रिग्रेट हो। ठीक है, हाँ जी। अब और क्या करना है, तो क्या हम रोए नहीं जब हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप रोए नहीं। जब आपको रोना आए आप बिल्कुल रोइए, ठीक है, आप जी भर के रोइए ताकि आपका जो भी दर्द है वो एक दिन सारा बह जाए। लेकिन एक दिन रोना है और उसके बाद फिर कभी नहीं रोना है। आप ऐसे केसेस में अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर लें, है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें मारेंगे, धमकाएंगे, हमें डांटेंगे, लेकिन बच्चों ये बात फैक्ट है कि हमारे पेरेंट्स से बड़ा फ्रेंड हमारा कोई नहीं होता, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा चाहने वाला हमारा कोई नहीं होता। और इस पॉइंट पर मैं सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बच्चों को समझे, सपोर्ट करें, है ना, और बच्चों जरूरत हो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ बिताएं, है ना। आपको करना यह है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करें और उस समय पर खुद को बहुत ज्यादा देर अकेला ना रखें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, खुशी से रहें, वो काम करें जो आपको पसंद है ना, उन सारी चीजों को करना है आपको, क्योंकि आपकी अपनी भी हॉबीज हैं, आपकी अपनी भी लाइफ है जिसको आपको उसको जीना है। खुद को कभी भी दोषी ना माने, है ना। हाँ जी, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि वो मेरी वजह से छोड़ के गया है, मैं उसे टाइम नहीं दे पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां पर ये सारी चीजें नहीं होती है कि उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, या तो वो इंसान आपके साथ होता है या तो नहीं होता है, और जो आपको छोड़ के चला गया वो इंसान आपके लिए था ही नहीं। तो इसलिए कभी भी इस बात का गिल्ट खुद के ऊपर ना लें और जिंदगी को फिर से जिएं। पुरानी यादों से जितना हो सके दूरी बनाएं और अपनी एक खुशहाल जिंदगी को शुरू करें। साथ में आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसके रिगार्डिंग, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप कोई और सवाल जानना चाहते हैं और आपको ये वाला सेशन कैसा लगा है। आई होप आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को इस सेशन ने क्लियर कर दिया होगा। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजन है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।